दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी की जो वैकेंसी है। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत ही संघर्ष के बाद यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि अभी 10 मार्च को यहाँ पर एग्ज़ाम होना था इसका और ये भर्ती काफ़ी टाइम से लटकी हुई थी और जिस कारण से आई नहीं। और कल रात ही यहाँ पर आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बोला है ये वैकेंसी निकाल दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 14 मार्च को करा दी गई है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 22 मार्च से दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे और 12 अप्रैल तक यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म की लास्ट जो डेट है वो आपकी रहेगी। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद आपके करेक्शन के लिए भी विंडो खुलेगी और करेक्शन आपको मिलेगा 16 अप्रैल से लेकर दोस्तों 18 अप्रैल 2024 तक। ठीक है जो दोस्तों, तो इसका जो अनुमानित तिथि है दोस्तों, जो लिखित परीक्षा की जुलाई 2024 में होगी। और आप में से कंफर्म करवा लीजिए, यूके ट्रिपल एससी ने अगर जुलाई बोला है तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जुलाई में ही हो जाना है इसने। ठीक है दोस्तों। बाकी हम देखते हैं कि आगे की इसमें कितनी कितनी पोस्ट हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलागत अंतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल के लिए मतलब सामान्य शाखा यहाँ पर सब लोग भर सकते हैं, रिक्तियाँ हैं हम इस हिसाब से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हिंदी के लिए दोस्तों यहाँ पर 93 पोस्ट हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारी जैसे कि हम और देख सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी के लिए 81 हैं और संस्कृत के लिए 7 हैं, गणित के लिए 60 हैं और विज्ञान के लिए 112 दोस्तों। देखिए विज्ञान के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और सामान्य के लिए 93 हैं, व्यायाम के लिए 57 है और गृह विज्ञान के लिए 1 है और वाणिज्य के लिए 10 है और कला के लिए 102 हैं। तो टोटल यहाँ पे 616 हैं। और अब दूसरा यहाँ पे सहायक अध्यापक एलटी के लिए गढ़वाल मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती शाखा महिला शाखा के लिए दोस्तों, महिला के लिए सिर्फ महिला के लिए पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। देखिए हिंदी के लिए केवल 9 हैं और अंग्रेजी के लिए 9 हैं और संस्कृत के लिए केवल 1 रहेगी और गणित के लिए 5 हैं, विज्ञान के लिए 8 हैं, सामान्य के लिए 13 हैं, व्यायाम के लिए 3 हैं, गृह विज्ञान के लिए 2 हैं दोस्तों। ठीक है। और संगीत के लिए 2 हैं, कला के लिए 5 है। तो टोटल कला में इसमें टोटल इसमें 57 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है। अब सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडलांतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। ठीक है। अब 10% के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, सामान्य शाखा में फिर वही हिंदी में 15 हैं, अंग्रेजी में 13 हैं, संस्कृत में 1 हैं और गणित में 10 हैं और विज्ञान में 19 हैं, सामान्य में कम से कम 16 हैं, व्यायाम में 9 हैं, वाणिज्य में 1 है, कला में 22 हैं, टोटल 106 हैं। फिर महिला शाखा के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, टोटल पोस्ट कितनी है, 7 है। फिर उसी के साथ हम कुमाऊं मंडला अंतर्गत देखते हैं दोस्तों भर्ती, सामान्य की शाखा के अंतर्गत है दोस्तों, टोटल है यहाँ पर दिखाएगा ये 561 दोस्तों। यहाँ पर कुमाऊं के लिए है 561। जैसे कि पहले ही दिखा रहे थे जब कुमाऊं की भर्ती मतलब उस समय ये जीयू की भर्ती गढ़वाल में इसमें ऐड नहीं थी, तो कम से कम 600 कुछ पोस्ट थी, 63 या कुछ थी कुमाऊं के लिए, इतनी ही कम से कम वहाँ भी है, कम से कम 1200-1300 पोस्ट पर ये भर्ती निकली है। देखिए अब महिला शाखा के अंतर्गत निकली है इसमें दोस्तों टोटल कहेंगे टोटल 84। ठीक है दोस्तों। और फिर से दोबारा यहाँ पर महिला शाखा 10% के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं वही 600 के आसपास हैं यहाँ पर कुमाऊं में और 600 के आसपास हैं यहाँ पर दोस्तों गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों। और आपको ये बता दें कि इसके लिए आपके पास जो है वो या तो यूटेट होना चाहिए, वो भी दूसरा वाला, और या फिर आपके पास सीटेट होना चाहिए दोस्तों, बीएड के साथ साथ दोस्तों। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपके पास मतलब खाली बीएड है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर सीटेट भी रखना ज़रूरी है और वो भी सेकंड पेपर दोस्तों। पहले तो क्या कहते हैं चल जाता था, लेकिन अब जो है सेकंड ही यहाँ पर चाहिए। और जैसे कि आपने बताया गया वेतनमान जैसा आपको दिख ही रहा है, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 लेवल 7 की जॉब है। राजपत्रित स्थायी है, अस्थायी पेंशन युक्त है। और ये देखिए दोस्तों, आपने लिखा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल अर्थशास्त्र। अगर दोस्तों सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए अगर देखते हैं तो हम यहाँ पर राजनीतिक समाज एवं इतिहास विषयों में से किसी 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बीएड तो आपको कंपलसरी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो गणित वाले हैं उनके लिए देखिए एक बार, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक
गणित एवं 2 भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्ष में गणित और तथा भौतिक विज्ञान एक विषय अनिवार्य रूप से रहे हों, ठीक है, और साथ में बीएड रहा हो, ठीक है दोस्तों। और अभी हम देखते हैं विज्ञान हिंदी वालों के लिए देखते हैं दोस्तों। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में अंतिम वर्ष तक अंतिम स्थापित उपाधि की उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद अथवा समकक्ष परीक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा तो समकक्ष संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हो, सही हो, अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो, ठीक है दोस्तों। अब जैसे किसी दोस्तों मान लीजिए किसी ने 12th करा और उसके पास 12th में संस्कृत नहीं था, तो लेकिन तो उसके बाद ग्रेजुएशन में संस्कृत जरूर होना चाहिए। तो 12th में संस्कृत होना चाहिए या ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए हिंदी के टीचर के लिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों संस्कृत है, उर्दू है, अंग्रेजी। अब देखिए दोस्तों अंग्रेजी के टीचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से अंग्रेजी साहित्यिक जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।